तो दोस्तों नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करें। एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा, इंग्लिश स्पेलिंग है एक्टिवेशन एनर्जी, इसलिए हम इस एक्टिवेशन एनर्जी को ई ए से दर्शाते हैं, ई ए से शो करते हैं। ई ए मतलब ए का मतलब एक्टिवेशन और ई का मतलब एनर्जी, तो हो जाएगा हमारा नाम एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रियण ऊर्जा। अब बात करें, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन की एनर्जी है, एनर्जी मीन्स ई, और हमने यहाँ पर रिएक्शन रेट हिंदी बोले तो अभिक्रिया दर। अब रिएक्शन होती है तो ध्यान देना, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन होती है वहाँ R2P होता है। R2P मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, क्रियाकारक से उत्पाद होता है। अब यहाँ पर कोई क्रियाकारक है R, क्रियाकारक है R। अभी मैंने इसकी डेफिनेशन ही बताई आपको। क्रियाकारक के पास, क्रियाकारक जब तक प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा जब तक वो एक एनर्जी एक्सेप्ट करने के बाद एक्टिव नहीं हो पाए। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है, क्रियाकारक को एक्टिव करती है। क्या करती है, एक्टिव करती है, रिएक्टेंट को एक्टिव कर देती है एनर्जी, इसलिए इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो किसी भी क्रियाकारक के पास वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया के लिए रिक्वायरमेंट हो उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट की जो एनर्जी है ये इस जगह पर है। अब रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर है, ये एनर्जी का बढ़ता क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। तो ध्यान देना, यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। अब रिएक्टेंट की एनर्जी ये, अब यहाँ से लेकर ऊपर जो चोटी होगी ना, एक चोटी यहाँ पर बनी है, तो इस गैप को बोलेंगे हम ई ए। क्या बोलेंगे इस गैप को, ई ए, दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी। किसी क्रियाकारक को एक्टिव करने के लिए, किसी रिएक्टेंट को एक्टिव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है उसे बोलेंगे ई ए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा उसे कहते हैं। तो ई ए की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी क्रियाकारक को एक्टिव करने के लिए, कहाँ तक एक्टिव करना है, अभिक्रिया रिएक्शन करने के लिए उसको एक्टिव कर दे, उस ऊर्जा को, उस मिनिमम ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट टू, यहाँ पर इस टी एस बनेगा, जो यहाँ पर बनेगा वो कौन बनेगा, टी एस, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास एक नया टॉपिक इसमें आ गया। तो क्रियाकारक को सक्रिय करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो क्या है, न्यूनतम, मिनिमम आवश्यक ऊर्जा, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो रिएक्टेंट को रिएक्शन के लिए क्या कर दे, रिएक्शन के लिए एक्टिव करे, वह सक्रियण ऊर्जा मतलब ई ए है। वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो रिएक्टेंट को रिएक्शन के लिए एक्टिव करे उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये तो हमारी एक डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन यदि हम देना चाहें तो टी एस से और आर के मध्य जो ऊर्जा का गैप है उसे भी हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब कोई भी रिएक्शन होती है तो इस तरह होती है, रिएक्टेंट एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी ग्रहण करने का, उसके बाद एक टी एस बनेगा। टी एस का मतलब बोले तो ट्रांजिशन स्टेट, इसका मतलब है संक्रमण अवस्था। क्या बोलेंगे, संक्रमण अवस्था। और ये कैसी अवस्था होती है, इसके बारे में बात करेंगे हम। ये अवस्था होती है भाई अस्थायी, अनस्टेबल। तो कोई भी ये हाई एनर्जी लेवल पर जो भी बनता है वो हमेशा अनस्टेबल या अस्थायी होता है। इसके बाद ये अस्थायी अवस्था है और यहाँ से कौन बनाना, उत्पाद बनाना है। तो उत्पाद बनने के लिए एनर्जी यहाँ से रिलीज करनी पड़ेगी, एनर्जी यहाँ से त्यागनी पड़ेगी। तो संक्रमण अवस्था एक अस्थायी अवस्था है। तो किसी क्रियाकारक उत्पाद के मध्य में जो
सबसे सर्वोच्च जो ऊर्जा अवस्था है जो मध्य में बनती है, क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य में बनती है, उसे बोला जाता है संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। इसकी ऊर्जा सर्वोच्च होती है और यहाँ से एनर्जी रिलीज करने के बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, किसी क्रियाकारक को एक्टिव करने के लिए, किसी रिएक्टेंट को सक्रिय करने के लिए वे न्यूनतम मिनिमम एनर्जी जो अभिक्रिया के लिए आवश्यक होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते हैं। माना कि हम इसी बात को हम इस तरह लें, और एक ट्रांजिशन स्टेट क्या है, संक्रमण अवस्था क्या है, किसी अभिक्रिया में सबसे सर्वोच्च ऊर्जा स्तर को संक्रमण अवस्था बोलते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी के बाद बनता है, और ये ऐसा ही होता है। अब देखिए, माना कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन देखा जाए, एक रिएक्शन हमारे पास A + B C। अब ये रिएक्शन है, ये कौन हो गया, ये भाई रिएक्टेंट हो गया। अब रिएक्टेंट से कौन बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट माना कि बना AB + C, ये प्रोडक्ट है हमारा। अब इसको हम कैसे शो करेंगे, इस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट किस तरह शो करेंगे, A + B C। अब प्रोडक्ट बना AB और C यहाँ से रिलीज हो गया, इसका मतलब रिएक्शन हुई है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन किस तरह होगी, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पर देखना, इस बात को हम इसमें क्लियर करें। तो रिएक्टेंट के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट स्थान लिखेंगे हम A + B C। देखो B और C का बॉन्ड है यहाँ पर, तो A किससे रिएक्शन कर रहा है, BC के साथ। अब यहाँ पर देखो A, B और C, अब यहाँ हम लगाएंगे डॉट डॉट डॉट। कुल मिलाकर यहाँ बॉन्ड अब कंप्लीट नहीं है, अनस्टेबल है, सारे बॉन्ड वीक है यहाँ पर। यहाँ B और C के बिटवीन जो बॉन्ड था वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, लेकिन वीक बॉन्ड है यहाँ पर। अब यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट ध्यान रखना बनेगा हमारे पास, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, A, B और C यहाँ से अलग। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर बना। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और TS क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। तो A.B.C ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भाई TS। क्या है ये, TS, संक्रमण अवस्था। क्या चीज़ है, संक्रमण अवस्था। तो संक्रमण अवस्था को TS कहते हैं, ये ऐसा ही अवस्था होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट को एक्टिव करने के लिए, अभिक्रिया के लिए न्यूनतम ऊर्जा है, उसे ये बोलते हैं। अब ध्यान देना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट को एक्टिव कर देती है। तो जो रिएक्शन लेट हो रही थी उसका रेट डाउन कर देती है। तो इसका मतलब हो जाएगा EA व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल हो जाएगा रिएक्शन रेट। तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्शन रेट घट जाएगी। तो ये अभिक्रिया के वेग को घटा देती है, मतलब उत्पाद जल्दी बन जाएगा। तो ये तो बात थी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की, बहुत सीधा टॉपिक है, संक्रमण अवस्था का बहुत सीधा टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जाता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।